हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू एएस इंस्टीट्यूट। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को और जानते हैं मेनली कि ये कैसे वर्क करती है। हमारे घर में जो आता है करंट वो कैसे आता है, जो हम बोलते हैं कई बार कि वोल्टेज डाउन हो गई वो क्यों होती है, कई बार चीज़ें अगर हम बात करते हैं जो वायर बनी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर क्यों होता है हमेशा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इसे ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। और कई बार वैसे मैक्सिमम वी यूज सिल्वर एज वेल, बट वो दिक्कत क्या है कि वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए वी यूज कॉपर एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, हम वही क्यों यूज करते हैं, करंट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें जानते हैं क्या इस हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। किसके मतलब हमारा क्या है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। समझते हैं और जानते हैं और सीखते हैं सब चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या दे रखा है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यार हमने ये पढ़ रखा है क्या अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मतलब इस लेक्चर के नहीं, क्लासेस में जैसे 8th 9th 5th 6th में कंडक्टर्स क्या होते हैं और क्या होते हैं इंसुलेटर्स जानते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में, बताओ क्या होता है कंडक्टर, पता आपको जो क्या होते हैं, जो अपने आप में से दे कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है ना, हम पढ़ते थे जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉपर के बारे में कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद है नहीं है। जब बोलते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर, बिकॉज क्या होता है उसके थ्रू क्या होता है करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये बात याद है नहीं है। जब बात करते हैं हम किसके बारे में, मेनली अबाउट कंडक्टर्स, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं कि मेनली किसके, कंडक्टर्स के। तो हम कहते हैं क्या मेनली कौन से होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। मेटल्स क्या है सारे, दे आर दी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। जब बोलता हूं मैं क्या, इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या होंगे, तो मेनली क्या होता है कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। और भी होते हैं, ठीक है, मैंने भी एग्जांपल दिए आपने मेनली यार। अब बात करते हैं कि मैंने क्यों पढ़ाया ये, ठीक है, तो हम समझ रहे हैं बहुत बेसिक से। मींस मैंने यहाँ पे क्या यूज किया वर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अवेलेबल वो हमेशा कहाँ होते हैं, ओनली इन कंडक्टर्स। जब मैं बोलता हूं क्या कंडक्टर्स, उसमें क्या होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। भाई इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूं मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है। चलो चलते जरा और बेसिक में, ठीक है, और जरा समझते हैं कि मैंने मतलब क्या है। आपको याद है वैलेंसी के बारे में थोड़ा बहुत, वैसे मैंने पढ़ा है ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 की भी वैलेंसी क्या होती है। अगर आपने नहीं पता है तो एक बार आप जाए प्लेलिस्ट के अंदर, क्लास 10th के केमिस्ट्री, ठीक है, साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ठीक हमने ठीक पढ़ा है वैलेंसी क्या होती क्या नहीं होती। जब बात करते हैं वैलेंसी के बारे में, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं बोलता हूं सिंपली कॉल्ड एज मैग्नीशियम। बताओ क्या है इसका एटॉमिक नंबर, आपको भी नंबर है इसका 12। 12 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। जब निकालते हैं वैलेंसी, याद है क्लास 9th में बोहर के हिसाब से, वो क्या था, वो थे के एल एम एन शेल थे, के में 2, एल में 8, एम में भी 8, एन में 18 इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं। तो लकी दिखाते जरा एम जी के बारे में, गिनते हैं। बताओ के में कितना आ गए, 2, बची 10 ना, अब 2 मैंने यूज कर लिया, तो कितने बचे, 12 में से 2 गए 10, इसमें आ गए 8, यही पूरा हो गया। तो 2 8 10 हुए नहीं हुए, तब कितने बचे अब इसके पास, 2 ना, 2 8 10 10 2 12, ठीक है जी। तो के शेल मेरा पूरा हुआ 2 से, जो मेरा एल शेल है वो पूरा नहीं हुआ 8 से, पर जो एम शेल है क्या वो पूरा हुआ नहीं, उससे कितने चाहिए थे 8 ना, तो मिले कितने से 2। अब देखो दो चीजें होती हैं,
या तो मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कितने 6 इलेक्ट्रॉन क्या है वो कहीं से गेन कर ले, या वो क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन 2 क्या कर ले, वो अपने लूज कर दे। ठीक है, तो बताओ क्या इजी है, 6 लेना इजी है, 2 छोड़ना इजी है? ऑब्वियसली जो छोड़ना ही इजी माना जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं जो mg है उस पे क्या आती है हमेशा क्या, +2। +2 मीन्स क्या होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए। ठीक है, तो mg क्या होता है +2। यही जो 2 है वो क्या है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाई। यही 2 की एक तरह से इट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे भैया मैग्नीशियम की कौन सी वायर होती है भाई, मैं मान रहा हूँ वायर नहीं होती मैग्नीशियम की, मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलता एल्यूमिनियम, Al मीन्स एल्यूमिनियम ना, होती भाई इसकी वायर तो क्यों नहीं होती। तो अब आगे वायर के ऊपर मेरे पास क्या नंबर एल्यूमिनियम का 13, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर, An मीन्स एटॉमिक नंबर। आगे आप के एलिमेंट शेल पे क्या है मेरे पास, के एलिमेंट शेल ना, तो इसमें आए 2, इसमें 8, इसमें 3, तो ये 3 क्या है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है इसके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो समझ आया इलेक्ट्रॉन्स होते क्या मेनली, कि जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या, जिस वजह से उसका शेल पूरा नहीं हो पा रहा है। और हुआ कैसे, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा लार्ज अमाउंट में, वो ले नहीं सकता, इसलिए क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और जो वो लूज कर रहा है वो क्या है, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि 3 है ये। अब बताओ एम को कितने चाहिए, 8 ना, तो कितने लेगा ये, क्या ये 5 गेन करेगा, क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नहीं, बिकॉज क्या उसमें काफी एनर्जी जाएगी। इसके लिए क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दें, तो जो ये लूज करेगा वो क्या है, वो होते हैं क्या फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन उसे हम सिंपल। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन, यही जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं बोलता हूं कि ये किसके हैं, ये है एल्यूमिनियम के एटम्स, Al Al Al, सबके पास के इलेक्ट्रॉन्स 3 नहीं है, 1 2 3 1 2 3। जब यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसमें, एक डेफिनाइट डायरेक्शन के अंदर, उसे कहते हैं हम क्या, कॉल्ड एज करंट। समझ आपको नहीं है, जब किसी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, करते हैं क्या, करते हैं मूव किसमें, एक डेफिनाइट डायरेक्शन के अंदर, उसे कहते हैं हम कॉल्ड एज क्या, करंट। मजा नहीं है, सिंपल सी बात है। और क्या होते इलेक्ट्रॉन, जो समझ चुके हैं क्या, कि क्या होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फिर समझते हैं आगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम आते हैं क्या, अच्छा देखो मेरे पास वापस आया नहीं Al में, मेरे पास Al क्या है, एल्यूमिनियम का एटम ना, तो Al बीच में आया नहीं है, फर्स्ट शेल तो क्या होता है के शेल, 2 आए नहीं है इसमें, 1 2। नेक्स्ट क्या होता है एल शेल, इसमें आता है 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है नहीं, पूरे हुए नहीं हुए, इसमें 2 इसमें 8। ये हो गया एम शेल, कितना, इसमें 8 ना, पर कितने आ रहे हैं, सिर्फ 3 आ रहे हैं। तो क्या होगा, ये 3 क्या बन जाएंगे, दे विल कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब यही इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ना, मूव कर रहे हैं ना, कहां से, ये कर रहे हैं मूव लेफ्ट से राइट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ना, उसे बोलते हैं क्या, कॉल्ड एज करंट। उसे कहते हैं हम क्या, कि ये क्या है, ये भाई करंट है। अब बात ये आती है क्या, समझते हैं एक चीज और, अब और चीज और समझते हैं बेसिक वे में। जितने भी होते हैं क्या नॉन लिविंग एटम, ठीक है, चीजें उसमें क्या होती है, दे आर मेड ऑफ एटम। जैसे हम बोलते नहीं है साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर कि, सॉरी शिट 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 शिट, कहाँ रुक गया ये, दिख रहा है शायद आपको, हाँ दिख रहा है, सॉरी मेरे को लगा क्रैश हो गया ये, ठीक है दिख रहा है, ठीक है सिंपल से। तो मैं कहाँ था अभी, मैं था एटम पे। देखो जितने भी होते हैं क्या मेरे पास होते हैं
लिविंग चीजें, देखिए हम पढ़ते नहीं बायो के अंदर, बायो में क्या पढ़ते हैं हम बायो में ये पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो जब बात कर रहे हैं सेल्स की, वो भी क्या है, नॉन लिविंग तो है, तो वो किससे बने, एटम से ना। अब जो एटम होता है, एटम बनता है तीन चीजों से। किससे बनता है तीन चीजों से। वो क्या होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या होता है, अच्छा ये ढंग से लिखता हूं मैं इसको, दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन। सो एन एटम कंटेन्स क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन विल हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं इसके पास, एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव क्या, नेगेटिव चार्ज। होता क्या, जब भी बोलते हैं ना, देखो ये क्या थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो थे ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ना। तो होता क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। क्यों, अच्छा क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो क्या बनते हैं न्यूक्लियस। क्या बनते हैं वो, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है उसका मास क्या होता है काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो आप कहोगे सिंपल सी बात क्या है कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या सिंपली कह सकते हो क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन भी क्या होता है, मोर देन होता है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्योंकि इनका मास क्या होता है ज्यादा, इसलिए क्या होते हैं, कभी भी मूव नहीं करते हैं। मूव कौन करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। सब में कौन करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे। समझ आ नहीं आया, इसलिए बोलते हैं हम क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है करंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। जैसे ठीक है, समझ आ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उसका मास हमेशा कम होता है, किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है जी, तो बात समझ आया नहीं आई। तो एक्चुअली मेनली मैं बोलता हूँ क्या, बीच में यहाँ पे क्या होगा, बोलोगे आप एल पे क्या है, एक्चुअली प्लस चार्ज है। एल क्या है, न्यूक्लियस है, नहीं है। तो एल पे क्या चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज न्यूक्लियस। उसके जो आउटर में ये शेल्स में ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ना के शेल मूव करेगा ना एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से मूव करेंगे, जो कौन से हैं, जो आउटर शेल में, जिन्हें कहते हैं हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देंगे के वाले एल वाले, नहीं भाई। जो इलेक्ट्रॉन्स किस में, आउटर शेल में ना, जिन्हें हम कह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ वही मूव करेंगे। समझ आया नहीं है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, करंट। इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही मूव क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिकम न्यूक्लियस, और उनका मास क्या होता है, उनका मास काफी होता है ज्यादा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्योंकि मास कम किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है, इसलिए क्या होता है, वो इजिली मूव करते हैं। ठीक है जी, अब समझते हैं क्या, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, हमने पढ़ा है। ये क्या होता है, बोलोगे आपका कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या कहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे जो चार्ज दिया है, चार्ज दोनों होते हैं, होता है प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है। तो मैं कहूंगा हाँ चार्ज कह रखा है, पर यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ माइनस चार्ज ही फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा वही, यहाँ पे वर्ड यूज किया है चार्ज, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे चार्ज करने बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, पर मेनली क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। अब क्योंकि नेगेटिव तो चार्ज ही ना एक, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया चार्ज, बिकॉज नेगेटिव भी क्या है, एक चार्ज है। समझ आया नहीं है, आप इसे कह सकते हैं और तरीके से क्या, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो वो भी सही है, समझे, एक्चुअली वैसे वो ही मेनली सही है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते हैं। तो फ्लो, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, पक्का।
तो मैं इसको रब करता हूँ। तो मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक करंट वो आएगा, मेरे पास क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का सिंबल क्या होता है भाई, वो होता है आई। और आई क्या होता है बोलोगे आप, चार्ज ना। क्या सिंबल है चार्ज का, वो होता है क्यू। अब तो क्या सिंबल है टाइम का, वो होता है टी, स्मॉल टी। तो मेरे पास क्या आ रहा है फॉर्मूला करंट का, वो आ रहा है क्या Q बाई टी। तो मेरे पास क्या होता है, अब चार्ज मेरे पास क्या होता है, अरे मेरे पास करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपल सी बात है यार, जैसे यहाँ मेरे पास था कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए नहीं गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं कितने टाइम में, वो क्या है मेनली करंट है। समझ आया आपको नहीं आया, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, या फिर कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, वो क्या होता है करंट। तो मेरे पास करंट क्या आया है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं बात करता हूं इसकी क्या ऐसा यूनिट के बारे में कि इसकी तो यूनिट क्या होगी, वो लोग ये बताओ, चार्ज की तो यूनिट क्या होती है, वो होती है कूलम। क्या होती है इसकी यूनिट, होती है क्या कूलम। कूलम मीन्स कैपिटल सी। बात करते हैं कि इसकी टाइम की तो यूनिट क्या होती है, इसकी होती है सेकेंड। की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो मेरे पास तो यूनिट क्या आ रही है करंट की, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एम्पेयर। उसे क्या बोलते हैं, एम्पेयर भी कहते हैं। किसको, कूलम पर सेकेंड को। तो याद रहे, बोलोगे आप कूलम पर सेकेंड की क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड एज एम्पेयर। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड एज कूलम पर सेकेंड भी इसे हम कहते हैं। समझ आया नहीं है, अब क्या समझाया मैंने अभी। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। आई क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। सिंबल क्या है, सी। इसके सेकंड का सिंबल क्या होता है, एस ई सी। कूलम पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, एम्पेयर। एम्पेयर ही क्या होता है कूलम पर सेकंड। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज एक साइंटिस्ट थे एम्पेयर, ठीक है, ही डिस्कवर्ड दैट यूनिट, इसलिए हम पढ़ते हैं क्या, यूनिट क्या है इसकी, एम्पेयर है। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया, क्या पढ़ रहे हैं हम। अगर समझ आया तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते समझते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि एक करंट है, करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। एम्पेयर मींस करंट, सिंपल सी बात है। ए मींस आगे यहाँ पे नहीं आया, मतलब क्या है, ये करंट है। तो मींस अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। ठीक है जी, किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट मींस जो बल्ब नहीं होता ऐसे होता है, इससे ऐसे बल्ब के अंदर होता है, बना हुआ होता है, वो जो ग्लो करता है वो होता है फिलामेंट। तो करंट ड्रॉ हुआ कहां से, फिलामेंट से। किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू। किसके लिए, किसमें हुआ है, फॉर 10 मिनट्स के लिए हुआ है। फाइंड द क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है जी, फ्लो थ्रू सर्किट। तो आपको क्या में निकालना, क्या यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। हमें निकालना क्या है, चार्ज ना। तो उसको यहाँ पे डिवाइड में है टाइम, तो यहाँ किस में देगा, ये मल्टीप्लाई में। क्या आ गया, Q इंटू टी, अरे I इंटू टी। मेरा Q क्या आ गया, आई टी ना। तो हमारे पास I कितना, अच्छा दूसरी बात, एक चीज और करंट तो मेरे पास एम्पेयर में है, मेरे पास टाइम किस में है, मिनट्स में। बताओ यूनिट क्या होती है, वो होती है क्या, सेकंड ना टाइम की। तो करंट ही तो एम्पेयर है, चार्ज होता है कूलम में, टाइम किस में हमेशा, सेकंड में ना। बताओ यहाँ किस में टाइम, वो तो मिनट में है। तो हम जानते हैं क्या कि 1 मिनट कंटेन्स कितने होते हैं, इट कंटेन्स 60 सेकेंड। तो 10 मिनट कितने होंगे, आप कहोगे 10 इंटू 60 कितना हो गया, 600 सेकेंड। सो याद है ऑलवेज से क्या हमेशा आपको। तो आई कितना है 0.5, टाइम कितना है 600, हटा पॉइंट, नीचे क्या है एक जीरो ना, कट गया 0 0। तो 60 इंटू 5 कितना आ रहा है, 300 क्या कूलम। मेरा चार्ज कितना आ रहा है, साफ साफ 300 कूलम।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है। जो टाइम की यूनिट थी किसकी, ऐसे हमने वो पुट कर दिया है सिंपल, और मैंने पुट कर दिया फॉर्मूले में, और मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, समझ आ नहीं आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये बना अब क्या अगला क्वेश्चन, वो क्या है, क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मेरे पास क्या क्या देखिए पता हो क्या कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के इसमें 1 कूलम चार्ज के अंदर। अब देखो भाई यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था आई क्या, वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो चार्ज का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना चार्ज का फॉर्मूला एक और होता है, वो क्या होता है, Q इक्वल क्या होता है, वो होता है Ne, जहां पे N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। वो कितना होता है हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको ये वैल्यू लर्न रखनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, करते हैं पुट। हमारे पास तो चार्ज कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है Q कितना, 1 कूलम। तो मेरे पास Q कितना है, यहाँ पर मेरे पास Q है 1 कूलम, पुट करते हैं 1। N बताओ E कितना है, 1.6 10 की पावर -19। हटने टाइम तो मेरे पास N बताओ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/1.6 10 की पावर -19। तो ये क्या ऊपर कह सकते हैं क्या कि हटा पॉइंट, ऊपर आ गया 0 ना, एक मेरे पास क्या आ रहा है 10/16 इंटू, तो ये क्या ऊपर 10 की पावर होगी पॉजिटिव ना, 10 की पावर पॉजिटिव 19। व्हेन वी सॉल्व दिस मेरे पास आंसर क्या आता है, वो आता है 6.25 10 की पावर -19। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है। अगर आप चाहो तो ये कैसे है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कहीं आप बोलो कि ये कैसे हुआ है, तो अगर मैं समझा देता हूँ कि ये हुआ कैसे है, क्योंकि भाई कई बार समझ नहीं आता क्या दिक्कत है इसके अंदर। एन क्या था 1/1.6 ना, ये तो पावर पर आ गई थी, बन गई थी +119 है ना। नीचे क्या थी, नीचे थी माइनस ना, ऊपर क्या बन गई प्लस। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है प्लस लिखना है क्यों, ठीक है ना, वैसे है प्लस में, ठीक है ना, चाहे मुझे मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हटा पॉइंट आया नहीं आया, मेरे पास क्या है 10/16 ना, कुछ नहीं किया, 10 गया अंदर 16 आया बाहर, लगा पॉइंट, आया 0। फिर कहना क्या है 16 6 बताओ क्या होता है, 6 6 देखो समझा नहीं है, मैंने किससे किया है 0.6 है ना, 16 6 ठीक है ना, 96 आया नहीं आया, हाँ कि ना, बचा 4। ठीक है, फिर ऐसे ही रहेगा सॉल्व, आ जाएगा 0.625, ठीक है ना, बचा 4 आएगा 0, फिर 16 2 ठीक है 32। ठीक है, तो ये टर्म ठीक है ऐसे आई है सिंपली, पक्का समझ आया नहीं आया। अच्छा वैसे क्या आएगा आंसर वैसे, तो वैसे ये आंसर आएगा 0.625, सॉरी, तो वैसे ये आंसर क्या आना चाहिए, आना चाहिए क्या ये 0.625 10 की पावर 19। ठीक है, हटा पॉइंट, तो दिस विल बिकम क्या कि 6.25 10 की पावर 18। जब जाता है 0.2 वर्ड राइट, ठीक है, ठीक है, हमेशा होती है पावर इतनी नेगेटिव में, तो हुआ है ठीक है ऐसे ही है। अगर नहीं पता कि ये पॉइंट कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना, तो एक बार आप ठीक है बेसिक ठीक है समझे कि चीजें कैसे काम करती है। आप समझते हैं क्या, हाउ डज द करंट फ्लो। एक्चुअली में जब बात करते हैं कि हम बोलते हैं वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो बात समझते हैं क्या एक्चुअली में जो करंट फ्लो होता है वो होता कैसे है। ठीक है ना, कि एक वायर के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है, जरा समझते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या हम एयर फ्लो से। हम बोलते नहीं कि हवा चल रही है, हम बोलते हैं क्या कि हवा चल रही है। तो हवा चलती कैसे भाई, हवा चलती ऐसे है क्या, इधर एयर ऑलवेज गो फ्रॉम क्या हाइयर प्रेशर टू
लोअर प्रेशर। क्या करती है एयर, क्या करती है हमेशा जब होता है क्या डिफरेंस किसमें, प्रेशर के अंदर, तभी एक एयर फ्लो करती है। समझ आया नहीं है? एयर फ्लो बाय क्या, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंस ना, किसमें, प्रेशर डिफरेंस। अगर डिफरेंस किसमें होगा, होगा प्रेशर के अंदर, तो क्या होगा, एयर फ्लो कर जाती है। मतलब अगर आपको कोई चीज फ्लो करवानी है डिफरेंस, तो वही बात यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है, मेरा करंट फ्लो करेगा सेम एज एयर की तरह। अब बात ये आती है डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बाय द बैटरी, बैटरी या फिर सेल, ठीक है ना, दे विल क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात ये आती है कि भाई ये पोटेंशियल है क्या, तो वो भी समझते दिक्कत क्या है इसमें, समझते बेसिक से। तो फर्स्ट समझते क्या टॉपिक मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ये पोटेंशियल, पोटेंशियल पास क्या होता है आप, क्या, इट इज कॉल्ड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या है, देखो जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन था एक, उसने मूव क्या नहीं किया यहाँ से यहाँ, है ना, मूव कर रहा था लगातार वो। तो जब एक चार्ज जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, अब अगर वो मूव कर रहा है तो क्या उसने वर्क भी किया है। जैसे बोलते हो अगर आप स्कूल से घर आए हो, ठीक है, या घर से स्कूल गए हो, तो कुछ काम तो किया ना वर्क आपने, आपने भी क्या किया, एनर्जी लूज की नहीं किया आपने, हाँ कि ना, तो कुछ तो वर्क किया है आपने। अब अगर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है अपनी चेन पोजीशन, वो तो फ्लो हुआ नहीं हुआ, क्या जान रहा है उस तरह से, वो मोशन कर रहा है, मीन्स क्या है, वर्क तो इलेक्ट्रॉन ने भी किया है। तो बोलोगे क्या आप कि जो वर्क किया है क्या, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, मीन्स चार्ज ने, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ने जो वर्क किया है क्या, कहां से, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट बोलता हूँ आने के लिए, मैं बोलता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए, उससे बोलते हैं वो क्या, उसका पोटेंशियल है, वो क्या है, उसका पोटेंशियल है। जैसे बोलती नहीं आपकी कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपका क्या पोटेंशियल है, तो आपको क्या भैया कि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, मेरा इतना पोटेंशियल है। पोटेंशियल मीन्स क्या है, आपकी एनर्जी, मीन्स कितने आदमी ताकत है। वही बात किसमें हो रही, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन में ताकत कितनी है, क्या, कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में वो कितना वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्क कर कौन रहा है, कर रहा है चार्ज, उससे बोलते क्या, वो क्या, पोटेंशियल है। सिंपल, मीन्स वर्क डन, की वर्क कौन कर रहा है, ठीक है। बोलोगे आप क्या, वर्क किसने किया है, चार्ज ने ना, बोलोगे वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। सिंबल क्या है इसका, होता है क्या, वी, वी क्या है इसका सिंबल। तो मेरे पास तो अब क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो होता है क्या, वर्क बाय चार्ज मीन्स वर्क डन बाय चार्ज। अब बात करते हैं क्या, इसकी क्या होती है यूनिट, किसकी, पोटेंशियल की। तो जब मैं बोलता हूं वर्क, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज जूल। क्या होती है इसकी, जूल होती है, जे। बोलता हूं चार्ज, तो यूनिट कितनी चार्ज की, पढ़ा हमने क्या, कूलम, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, बोलोगे आप, इसकी यूनिट होती है, ऐसे बोलोगे आप क्या, इसे वोल्ट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, वोल्ट इज कॉल्ड एज क्या, जूल पर कूलम, जे बाय सी। समझ आया नहीं है? तो वोल्ट मीन स्मॉल वी, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, स्मॉल वी। वहां तक कैपिटल है ना एम्पेयर के अंदर, यहाँ होता है वोल्ट, क्या होता है स्मॉल वी। तो ऐसा यूनिट क्या पोटेंशियल की होती है, क्या, वोल्ट होती है। और वोल्ट होता क्या एक्चुअली में, होता है 1 जूल पर कूलम, ठीक है, सिंपल। अब आते किस पे हम, उसी पर, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोलोगे आप क्या, में डिफरेंस इन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है क्या, कि जब दो चार्ज में, ठीक है ना, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन सेम ही है, जब हम दो, इसमें बोलते हैं एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन एक गया है ए से बी, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन गया है, वो गया है ए से सी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ही गया है। इलेक्ट्रॉन क्यों गया है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, मैं बोलता हूं कि
किसने किया है मोर वर्क, दिख रहा है ऐसे किसने किया है, किसने, सर बंदे ने। हाउ विल फाइंड, किसने कितना एक्स्ट्रा वर्क किया है, बोलोगे आप इसके वर्क से इसका माइनस कर दो, यू विल गेट दैट। भाई वही तो करना है, क्या करना है, वही करना है हमने। और वो क्या होता है, आप सिंपल क्या कहोगे कि भाई जो मैं बोलता हूं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ठीक है, मतलब A से B में, ठीक है ना, छोड़ो, जो मैं बोलता हूं क्या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहोगे क्या कि जो मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, बोलोगे आप वर्क ऑफ A माइनस वर्क ऑफ B। अच्छा मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ से, मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ से, एक मिनट, ठीक है, कि ये बंदा था A, इलेक्ट्रॉन A था, वो गया था A से B, या A B क्यों मान रहे हो यार, तुम कंफ्यूज हो गए ना इसके अंदर। इसे मान लेते हैं मैं मानता हूं कि ये है 1, ठीक है ना, और ये है 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गया, ये 1 वाला गया है A से B गया है, 2 वाला गया है क्या A से C, ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं इनका डिफरेंस ना, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो तब वो क्या होगा, आप कहोगे सिंपली क्या कि भैया ये हमारा होगा, बोलोगे आप वर्क 1 2, क्या होगा बोलोगे आप वर्क ऑफ A वर्क ऑफ 1 माइनस वर्क ऑफ 2 अपॉन में क्या हो गया Q चार्ज इज कॉल्ड एज क्या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं 1 2 ना लूं, मैं लूं क्या AB, तो क्या वर्क ऑफ AB, मेरे पास क्या हो गया वर्क ऑफ A, ठीक है, बाय Q था, पोटेंशियल था, माइनस क्या हुआ वर्क ऑफ B बाय चार्ज Q। अब Q तो सेम है नहीं है, तो मेरे पास क्या आ रहा है VAB, वो मेरे पास आ रहा है क्या वर्क ऑफ A माइनस वर्क ऑफ B बाय चार्ज Q, इसे कहते हैं हम क्या कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, और कुछ नहीं है भाई, मतलब क्या वर्क A माइनस वर्क B, ठीक है ना, वर्क ऑफ A या वर्क ऑफ 1 माइनस वर्क ऑफ 2, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज क्या कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे Q सेम रहा नहीं रहा, Q सेम क्यों रहा है भाई, क्यों, क्योंकि Q तो चार्ज है और चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दोनों कौन गया इलेक्ट्रॉन ना, वो सेम ही है। तो बोलोगे आप क्या होता है मेरे पास, बोल क्या WA माइनस WB बाय Q, मेरे पास क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज क्या पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। अच्छा मेरे पास ये है, दिस इज माय बैटरी, बैटरी तो काम क्या होता है कि ये क्या दे मेंटेन क्या पोटेंशियल डिफरेंस को, बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, और करती क्या है इससे क्योंकि मेंटेन कर रही क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस ना, उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, जिससे क्या आता है करंट, किसमें बल्ब के अंदर। सिंपल, जरा समझते हैं। और अब राइट समझते हैं क्या क्वेश्चन के फ्रेम में, जरा क्वेश्चन समझते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, वो क्या है, वो है क्या हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस ए 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अगर आपको समझ आया कुछ ना करें, आप वीडियो पॉज करें, कॉपी पेन ले और करें स्टार्ट, किसको, इस क्वेश्चन को, बाकी का मैं तो कर ही रहा हूं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है चार्ज ना, कितना है वो 2 कूलम, तो हमारे पास गिवन क्या है पे पोटेंशियल ना, तो गिवन क्या है वो हमारे पास तो कितना है, वो है 12 वोल्ट, ठीक है जी। तो निकालना क्या है हमें वर्क, सिंपल तो है, क्या होता है तो V क्या होता है W बाय Q, तो बताओ क्या हो गया W, वो हो गया V इंटू Q, तो V कितना है 12 इंटू 2, कितना गया पास 24 जूल, क्योंकि जूल क्या है इसकी, जूल है इसकी SI यूनिट, किसकी वर्क की ना, मेरे पास सिंपल क्या आ गया इसका आंसर। सिंपल। द नेक्स्ट वी हैव इज, समझ आया आपका आंसर सेम आया नहीं है, कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले पुट किया और हमने आंसर निकाला। और ये क्वेश्चन कौन किसका है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है भाई, बिल्कुल हल हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, ये भी शायद एनसीईआरटी का ही है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मैंने समझाया अभी आपको कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर या फिर डिवाइस है
जो क्या काम करता है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जानते ही आप क्या होता है ये, बैटरी। बैटरी या फिर सेल कह सकते हैं हम। क्या काम है उसका, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हुआ क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ही क्या होगा, करंट फ्लो हो पाएगा, सेम है जैसे एयर फ्लो। और देखते हैं, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। जब बोलते हैं क्या 1 वोल्ट, मतलब क्या है भाई इसका, भाई मतलब ये है इसका कि 1 वोल्ट कितना होता है, होगा 1 जूल/1 कूलम। तो ना 1 1 है नहीं है, तो आंसर भी क्या आएगा इसका, 1 वोल्ट ही आएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं समझो भाई। पूछा क्या गया है कि भाई मतलब क्या है 1 वोल्ट का, ठीक है, मतलब आया कैसे। बोलोगे क्या, जब 1 जूल वर्क कितना है, जब वर्क होगा 1 जूल का, चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 1 कूलम का, तो आंसर क्या आएगा, 1 वोल्ट तो आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल, ये भी हलवे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट समझते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीजें आ रही है, तो आप भी वीडियो पॉज करें और खुद ट्राई करें, ठीक है। अभी जैसे कि वीडियो पॉज करो भी और ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो और फिर चेक करो कि आपका आंसर में सेम आया नहीं आया, ठीक है। अभी खत्म करो, देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। मेरे पास तो V कितना है, 6 वोल्ट। तो मेरे पास तो Q कितना है, ईच मीन्स क्या होता है 1 कूलम, ईच मीन्स क्या होता है 1 कूलम। बताओ कितना है, बताओ। अच्छा बोला क्या गया, एनर्जी ना। एनर्जी मीन्स क्या है यहाँ पे भाई, वर्क ही है। एनर्जी मीन्स क्या होता है, वर्क तो होता है। तो V क्या होता है, W/Q। बताओ कितना होगा W, V/Q। सिंपल, कितना होता हो गया 6/1। कितना आ रहा है आंसर, 6 जूल। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। ठीक है जी, समझ आ नहीं आया ये। तो ये सारे क्वेश्चन भाई ऐसे ही है। जरा नेक्स्ट देख लो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए, होमवर्क है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल चेक दिस ऑल द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है। और क्या इन नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इन नेक्स्ट क्लास आई विल चेक दिस, ठीक है ना। इन ठीक है, टेंशन क्या हम ये, ठीक है, आई विल चेक दिस होमवर्क, समझा नहीं है आपको, ये ट्राई करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो आई कैन ट्राई वन एज वेल। क्या मेरे पास कि इन अ सर्किट 10 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्यू कितना है 10 कूलम है, इज पास थ्रू ए बैटरी इन अ गिवन टाइम, द प्लेट्स ऑफ बैटरी मेंटेन, बताओ वी कितना है 12 वोल्ट। तो निकालना क्या है आपको, वर्क, सिंपल। तो वर्क कितना होगा बोलो, क्या V/Q कितना हो गया बोलोगे 10/12, सिंपल निकाल लोगे आप, ठीक है। और सेम ये भी क्या ऐसा ही है, ठीक है जी। तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एंड नेक्स्ट क्लास आई विल चेक दिस द क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन रहता है सिंपल। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू द चैप्टर। बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो, ठीक है, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।